अभी देखिए यहाँ पर हमने एक आईसी लगाई है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ आईसी ओके है या नहीं ओके है। अभी हमने जब आईसी लगा दी तो आईसी किसके अंदर लगा दी, बॉक्स में लगा दी, मतलब इस डिब्बे के अंदर लगा दिया। अब हमें यहां पर टिक नहीं करना है, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमें बाकी कहीं कोई ऑप्शन पे कुछ नहीं करना है। हमने जब आईसी लगा दी, सीधे सबसे पहले काम क्या करना है, आइडेंटिफाई एमएमसी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एमएमसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहां पर इनिशियलाइजिंग कार्ड लिख के आ रहा है कि मतलब आईसी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे क्या आ गया, फेल्ड टू इनिलाइज, मतलब ये आईसी कनेक्ट नहीं हुई, या तो इसकी कुछ बॉलें डैमेज होंगी या ये आईसी हमारी खराब है। बात समझ में, अगर आईसी सही होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन देगी। ठीक, तो अभी हम लोग और भी आईसी हमारे पास पड़ी हुई है, उसको भी हम लोग लगा के देखते हैं कौन सी आईसी अपनी सही है, कौन सी खराब है, और कौन सी इन्फो दे रहा है, कौन सी नहीं दे रहा है। उसके साथ में जब आईसी को हम कनेक्ट करेंगे तो हमको ये भी देखना है कि हमारी जब आईसी कनेक्ट होती है तो हमें क्या क्या चीजें उसके अंदर देखनी है। अभी जब तक हम लोग आईसी निकाल रहे हैं तब तक इसके कुछ एक स्क्रीनशॉट है हमारे पास, उसमें से दिखा दे रहे हैं, बाकी एक्चुअल आईसी में भी चेक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम किसी आईसी को बॉक्स में लगाएंगे और बॉक्स पे लगाने के बाद जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने पर हमारी एमएमसी आईसी की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आएगी। कोई भी आईसी जब हम कनेक्ट करेंगे और जब आइडेंटिफाई करेंगे तो एमएमसी की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। जब इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक, यहां पर जैसे अगर आप देखें तो जैसे ये एमएमसी को आइडेंटिफाई किया गया तो यहां पर जो इसने कम्युनिकेशन दिखाया या जो डिटेल दिखाई, तो यहां पर इसने जो डिटेल दिखाई, अगर हम इसको 2-3 पार्ट में अलग अलग समझें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसने बताया क्या, VCC 3.3, क्या बताया, VCC Q 3.0। यहां पर क्या है, बस क्या है, 1 बिट, क्या है, 1 बिट। उसके बाद में यहां पर अगर आप देखो पावर सप्लाई डुअल वोल्टेज, डुअल वोल्टेज का मतलब एक VCC और दूसरा VCC Q हो गया। उसके बाद ये जो आईसी है हमारी क्या है, BGA आईसी है। कौन सी आईसी है, BGA आईसी है, बॉल वाली आईसी है। उसके साथ में यहां पर इसने आईडी दिखाई सैमसंग, क्या दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईसी सैमसंग के मोबाइल में लगी है, इसका मतलब ये है कि इस एमएमसी आईसी को जो बनाने वाली कंपनी है वो सैमसंग है। तो ये कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि ये सैमसंग कंपनी की आईसी है। इस आईसी का नंबर क्या है, वो QE63MB करके ये आईसी का नंबर है। इस आईसी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है दिसंबर 2017, क्या है। उसके साथ में यहां पर इस आईसी के नीचे जो है इसको हमने डार्क कलर से कर दिया है, ये इस आईसी की क्या है, CID है। CID का मतलब होता है कि जो हमारी एमएमसी आईसी होती है, जो हमारी चिप है, उसकी इंफॉर्मेशन, उस चिप की मैन्युफैक्चरिंग वो कितने बॉल की है, कब मैन्युफैक्चर हुई है, A से लेकर Z तक सारी उस आईसी की इंफॉर्मेशन, मोबाइल की इंफॉर्मेशन नहीं, उस आईसी की इंफॉर्मेशन किसके अंदर सेव होती है, CID के अंदर सेव होती है। तो ये जो चिप आइडेंटिफिकेशन है, चिप की आईडी है, वो सारी आईडी क्या है, ये कोडिंग्स में सेव की हुई है, ये होती है आईसी की CID। अगर आईसी चेंज होगी तो उसकी CID भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसी कोड के थ्रू ही सारा कैलकुलेशन होता है कि ये आईसी किस कंपनी की है, कितने GB की है, क्या है, सारी बातें इस CID से पता चलती हैं। उसके बाद में यहां पर EXD CSD रिवीजन है, तो यहां पर EXD CSD का वर्जन क्या है, 1.8 है, और MMC का वर्जन क्या है,
तो कल हम लोगों ने देखा था कि एमएमसी का वर्जन भी हमको देखने की जरूरत पड़ती है कि एमएमसी हमारी 5.0 है कि 5.1 है कि 4.5 है, कौन से एमएमसी है। तो यहां पर एमएमसी का वर्जन दिखाई पड़ गया। यहां पर ये सेट के अंदर दो फाइलें दिखाई पड़ रही हैं जिसका नाम है boot1 और boot2। ये हमारी जो फाइलें हैं 4096 KB की हैं और ये वाली भी 4096 KB की है, boot1 boot2। ठीक, उसके बाद में इसके अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम होता है rpmb। इसको भी हम लोग आगे चल के समझेंगे कि rpmb कौन सी फाइल होती है। उसके बाद है ये यूजर एरिया, क्या है, जिसके अंदर कस्टमर अपना सारा डेटा रखेगा। तो यहां पे 14.56 GB है। इसका मतलब ये आईसी लगभग कितने जीबी की होगी, 16 GB होगी। तो एक आईसी की हमको इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये 16 GB की आईसी है। किस कंपनी की आईसी है, सैमसंग की आईसी है। आईसी का वर्जन क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। सिर्फ हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई करने से हमको अपनी आईसी की यहां पर इंफॉर्मेशन पता चल गई। ठीक, ये एक्चुअल इमेज हो गई। क्या हो गई, एक्चुअल इमेज हो गई। एक्चुअल इमेज का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी पीसीबी है, इस पीसीबी में से तार लेके हमने अपनी आईसी के अगल बगल जहां जहां पर जो जो पॉइंट्स हमको मिल रहे थे, डेटा वाले पॉइंट मिल रहे थे, तो इसकी जो डेटा वाली लाइन हो वहां जोड़ेंगे। क्लॉक वाला लाइन जहां पर मिल रहा था क्लॉक पे जोड़ेंगे। ठीक, सीएलके, सीएमडी, ग्राउंड, ये वीसीसी और वीसीसी क्यू है। तो अगर आपको किसी सेट का लॉक खोलना है, क्या करना है, लॉक खोलना है या एफआरपी खोलना है या कुछ भी उसके साथ में काम करना है, और अगर आप चाहते हो कि जंपर लगा के काम करना, कैसे काम करना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा वाली पिन यानी डेटा वाली लाइन किस कंपोनेंट पे आ रही है, तो उस कंपोनेंट पे हम जंपर। क्लॉक वाली लाइन किस कंपोनेंट पे जा रही, तो वहां हम जंपर मारेंगे। सीएमडी वाली लाइन कहां पर है, तो हम वहां पर जंपर मारेंगे। अब इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आपको नेट की मदद लेनी पड़ेगी। नेट की मदद का मतलब ये है कि यहां पर अब जैसे मान के चलिए कि आपको पास में कस्टमर लेके आया फोन A3s, कौन सा लेके आया, तो A3s में आपको सॉफ्टवेयर करना है या लॉक खोलना है, तो आपको उसका ISP पिन आउट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, अब देखिए यहां पर A3s के ISP पिन आउट बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों ने पिक्चर और इमेज ये सब डाली हुई है। ठीक, अब आप यहां पर देखो, ये भी डाली हुई है। तो इन्होंने बताया भाई ग्राउंड यहां पर है, क्लॉक वाली लाइन कहां पर आ रही, यहां पर आ रही, सीएमडी वाली यहां पर आ रही। तो जहां पर आपको जो पॉइंट्स मिले, क्या मिले, उस पॉइंट पे आपको वो जंपर लगाना पड़ेगा। देखो सभी के अंदर कितनी पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखो सीएमडी, क्लॉक, वीसीसी क्यू, ग्राउंड, डेटा 0। ठीक है, अब ये देखो यहां पर कि 1.8 वाली लाइन ये है, सीएमडी ये है, क्लॉक ये है, 2.8 ये है। ठीक, अब जो भी आपको साफ सुथरी क्लियर इमेज जो दिख जाए आप उसमें देख लीजिए। अब जैसे यहां पर ये है, इसने भी इमेज दी आपको कि नहीं दी। ठीक, तो इसने ये बताया कि आपको जो है डेटा वाला जो आपकी पीसीबी है, डेटा वाला जंपर आप कहां पर लगाएंगे, सीएमडी वाला जंपर आपको कहां पर लगाना है, क्लॉक वाला जंपर आपको कहां पर लगाना है। तो ये आप जंपर लगा के सेट को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब इस कंडीशन में यहां पर अगर आपकी जाली वगैरह लगी होगी तो आपको जाली वगैरह भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जाली के नीचे आपके कंपोनेंट लगे हों। ठीक है, तो ये जैसा भी आपका जो सेट होगा, जहां पर जो इमेज होगी, आपको उस हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा। अगर यहां पर देखिए तो यहां पर भी यही सब दे रखा है। क्लॉक वाली के लिए ये बताया कि ये कंपोनेंट है, सीएमडी के लिए ये है, डेटा 0 ये है। तो अगर जैसे हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, तो यहां पर देखिए ये है
अब जैसे बात समझिएगा, यहां से डेटा जीरो वाली लाइन निकली, क्या निकली? अगर कंपनी ने यहां पर कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस लगा दिया तो आप जंपर मार लेंगे। अगर यही लाइनें पीसीबी में जो हमारी आईसी लगी है, सीपीयू और एमएमसी, अंदर ही अंदर अगर सीपीयू में जा रही होती तो क्या आप जंपर मार पाते? तो ये हम बोलते हैं कि इस मॉडल में आईएसपी पिन आउट इसका अवेलेबल नहीं है, या ये वाली पिने अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जिस मॉडल का भी आईएसपी पिन आउट अवेलेबल होगा, क्या होगा? उसमें हम जंपर लगा के काम कर सकते हैं। जिस मॉडल का आईएसपी पिन आउट अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? आईसी को निकाल के। तो जब हम आईसी को निकाल के किसी सेट में सॉफ्टवेयर करते हैं या लॉक खोलते हैं तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ। क्या बोलते हैं? चिप ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज में। बाकी सीधी सी बात यह है कि अगर किसी के जंपर वगैरह नहीं दे रखे हैं कि कहां पर आपको जंपर लगाना है, तो आपको आईसी को निकाल के तब लॉक खोलना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप आईसी को निकाल लेंगे तो आईसी को कनेक्ट करने के लिए आपको इस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तब क्या होगा कि हम इस बॉक्स के अंदर रख के हम अपनी आईसी को कनेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो या तो हम दो तरीके से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं या लॉक खोल सकते हैं। एक तरीका क्या है, या तो जंपर लगा के करेंगे या आईसी को निकाल के करेंगे, और दोनों ही तरीके हमको मालूम होने चाहिए। अगर आपकी सोल्डिंग आयरन प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप क्या जंपर लगा पाएंगे? क्योंकि आपको तो तार ही जोड़ना है, और हो सकता है जहां पर आपको जंपर लगाना हो वहां पे गैप बहुत कम हो, और या अगर आपने हाथ कांपता होगा तो पता चला कि आप कंपोनेंट पे जंपर लगा रहे हैं तो कंपोनेंट उखड़ जाए या कुछ डैमेज हो जाए। कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, कोई कोई कंडीशन आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी कि जो आपका सीपीयू और एमएमसी है इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा, या जो कंपोनेंट दे रखा है वो सीपीयू और एमएमसी के बीच में बिल्कुल छोटा सा गैप, अब वहां आपको जंपर मारना है। तो आपकी सोल्डिंग आयरन प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सोल्डिंग आयरन नहीं कर चला पाएंगे तो काम कैसे होगा। दूसरी बात ये आती है कि अब आपको सोल्डिंग आयरन प्रैक्टिस अच्छी है, आप जंपर मार लेते हैं। अब बहुत सारे सेट ऐसे आएंगे कि जो जंपर से कनेक्ट नहीं होंगे, अब आपको आईसी निकाल के करना पड़ेगा। अब आईसी निकालना आपको आना चाहिए। अब आईसी क्या है, हो सकता है नॉन पेस्टेड हो सकता है, और 90% केस में पेस्टेड ही मिलेगी। अब पता चला पेस्टेड आईसी आप निकाल रहे हैं, आपने ट्रैक ही उखाड़ दिए, तो लॉक खोलने की तो बात छोड़ो, जो सेट आया था कस्टमर का वही आपने डेड कर दिया। अब फिर आपको आईसी को निकालना है, लॉक भी खोलना है, प्रॉपर उसको लगाना भी है। तो आपको हॉटगन भी चलाना आना चाहिए, सोल्डिंग आयरन भी चलाना आना चाहिए, और आईसी को रिवॉल्व करना भी आना चाहिए, पेस्टेड पे आईसी पे काम भी करना आना चाहिए। तो हार्डवेयर लेवल पे जब आप पूरे होंगे तब ये आईसी लेवल का काम कर पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अगर आपका जंपर है तो ठीक है, और अगर जंपर नहीं है तो आपको आईसी निकाल के करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि हमने हार्डवेयर लेवल पे सोल्डिंग आयरन भी चलाना सीख लिया, आईसी निकालना लगाना भी सीख लिया। अब हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो लॉक खोलना है तो या तो जंपर लगा के करेंगे, और अगर जंपर उसके अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो आईसी निकाल के करेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए हमें उससे पहले यूएफआई बॉक्स तो खरीदना ही पड़ेगा। अब आपने यूएफआई बॉक्स भी खरीद लिया, अब आपको क्या होगा, इसका सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तभी उसके आगे सारा काम होगा। तो हमें हार्डवेयर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जो है यूएफआई बॉक्स का, गूगल पे आप सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक, हम देखते हैं कि हो सकता है यूएफआई का इस वाले सिस्टम पे सॉफ्टवेयर हमारा पहले से इंस्टॉल हो। ठीक, अब यहां पर ये देखिए, ये आपको विंडो दिखाई पड़ रही, इस विंडो में ये देखिए यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स, यानी ये यूएफआई का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। आप गूगल पे सर्च करिएगा तो यूएफआई का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, और जब यूएफआई का सॉफ्टवेयर आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्टॉल कर लेंगे। आप अपने मोबाइल में भी चाहे सर्च करके देख लीजिए, यूएफआई का सॉफ्टवेयर जो भी लेटेस्ट वर्जन का हो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आपने यूएफआई का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे डाउनलोड कर लिया, तो जब आप खोलेंगे, अभी हमने क्या कर रखा है, बॉक्स नहीं लगा रखा है, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। अगर आपके पास बॉक्स होगा और जब ये बॉक्स कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तभी सॉफ्टवेयर खुलेगा।
अभी देखिए यहां क्या मैसेज आ गया, प्लीज कनेक्ट यूएफआई बॉक्स टू यूएसबी पोर्ट आ गया। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने इस बॉक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, तभी सॉफ्टवेयर खुलेगा। सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। कीमत सॉफ्टवेयर की नहीं है जब तक आपका हार्डवेयर ये नहीं लगेगा। तो जिसके पास में ये हार्डवेयर है वही काम कर पाएगा, और जिसने नहीं ले रखा है सॉफ्टवेयर तो कोई भी फ्री में मांगेगा, आप दे दीजिए, उससे कुछ काम होना नहीं है। ठीक, तो इसके अंदर जो हमारी केबल लगती है वो केबल हम इसमें लगा लेंगे। ठीक, अब क्या हुआ कि हमने अपना यूएफआई बॉक्स कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। करना क्या है, सीधा सा एक केबल लगा देनी है। अब हम देखिए यहां पर यूएफआई बॉक्स का सॉफ्टवेयर खोलते हैं। अब देखिए यहां पर ये सॉफ्टवेयर खुलना चालू हो गया। ठीक, इसको ओके कर दिए, वो डायरेक्टरी के लिए पूछ रहा है कि कहां पर। ये आपकी खुल गई यूएफआई बॉक्स की विंडो। क्या खुल गई, विंडो खुल गई। अब ये जो यूएफआई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर आपको कुछ विंडो इसकी इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। इसके अंदर जो हमारी पहली विंडो है वो आ रही है प्रोग्राम, यूजर एरिया पार्ट, यहां पर आ रहा है फैक्ट्री इमेज, यहां पर आ रहा है सपोर्ट। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, एक्चुअल में है क्या, यूएफआई और EasyJetAC दोनों सॉफ्टवेयर एक ही काम के लिए हैं, पर EasyJetAC के अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिससे नया आदमी या जो भी नए सीखने वाले होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मार्केट में यूएफआई सबसे ज्यादा बिका था, क्योंकि लोगों को वो आसान बहुत लगता था। गिने चुने ऑप्शन थे, ये करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ये करना है तो यहाँ पे क्लिक करो। लेकिन जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे और सारे ऑप्शन को समझेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रोग्राम का। उसके बाद में यहाँ पर यूजर एरिया, अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। जब आपने बॉक्स खरीदेंगे तो इसको रजिस्टर्ड करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपकी मेल आईडी वगैरह वो यहाँ शो कर रही है कि आपने इस मेल आईडी से रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब बात ये आती है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो अभी यहाँ पर कुछ चीज आपको हाईलाइट हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ आपको कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है कि आपका सिस्टम कौन सा है, कितने जीबी का है। तो यहाँ दिखा रहा है 7.79 जीबी, मतलब 8 जीबी की रैम लगी हुई हमारे सिस्टम में, i5 सिस्टम है। मतलब ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, अभी हमारा सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी ने एक ऑप्शन दिया VCC और एक दिया VCCQ। क्या दिया, दूसरा दिया क्लॉक। ठीक, तो पहले हम VCC और VCCQ समझ लेते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ये डिसाइड करेगा कि इस बॉक्स से कितने वोल्टेज निकलने, हमको नहीं डिसाइड करना है, ये जो सॉफ्टवेयर ये खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तो अगर हमने इस पे ऑटो पे क्लिक कर दिया तो ये अपने आप आईसी को चेक करेगा, यानी उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और देखेगा कि उसको कितने वोल्टेज की जरूरत है, तो VCC पे उतने वोल्टेज देगा। 2.8 की जरूरत है या 3.0 की जरूरत है, जितने वोल्ट की जरूरत है ये खुद ब खुद दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है कि जो आपकी आईसी है वो 3 वोल्ट पे काम करती है या 2.8 पे काम करती है, 3.3 पे, तो अगर आपने यहाँ पर जो आईसी आप लगा रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो, आपको उसके वोल्टेज मालूम है, आपको मालूम है कि 2.8 वोल्ट है VCC, तो आप यहाँ से 2.8 ले लो। तो ये फिर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ऑटोमेटिकली VCC वाली पिन पे 2.8 वोल्ट आ जाएगा। अब बात आ गई VCCQ। आपको मालूम है कि अगर आपको फोन को 1.8 वोल्ट चाहिए VCCQ, तो आपने यहां पर 1.8 ले लिया। ठीक, अब आपका क्या होगा कि सेट पे जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से 2.8 और 1.8 वोल्ट निकलेगा। और अगर आपने इसी को ऑटो पे कर रखा होता तो ये खुद अपने हिसाब से जितने वोल्टेज की जरूरत है उतने वोल्टेज दे देता। बात समझ में आई? तो जनरल कंडीशन में हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं। कभी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें सेट कनेक्ट ना हो रहा हो, तो ये होता है कि वोल्टेज को हम चेंज करके देख लें। दूसरी बात आ गई क्लॉक। क्लॉक स्पीड यहां पर देखिए ऑटो लगी हुई है 1 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 6 से 12, ये 48 मेगाहर्ट्ज। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड का मैटर ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जब इससे बातचीत करेगा हमारी आईसी से, तो किस स्पीड में डेटा का ट्रांसफर हो। क्योंकि क्लॉक स्पीड क्या है कि एक तरीके से जो डेटा की स्पीड है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं
तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा है वो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से पहुंच रहा है? क्लॉक की वजह से, हमारे आवाज की वजह से। अगर हम अपना क्लॉक स्पीड बढ़ा दें, क्लॉक स्पीड बढ़ा दें, तो हो सकता है कि आपको हमारी बात समझ में ना आए, या थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा दें तो हो सकता है समझ में आए, ज़्यादा स्पीड बढ़ा दें तो ज़्यादा स्पीड का मतलब ये है कि डेटा तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हम जल्दी जल्दी बोले कि डेटा तो आप तक पहुंच गया, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो क्लॉक स्पीड अगर आप चाहो तो यहां पर जैसे होता क्या है कि ये जो हमारी स्पीड है, अगर आपने 1 मेगाहर्ट्ज रखा, तो अगर आप आईसी का डेटा रीड करोगे या आईसी का डेटा राइट करोगे तो स्लो स्लो डेटा रीड होगा और स्लो स्लो राइट होगा। अगर आपने इसकी स्पीड 3 मेगाहर्ट्ज कर दी, कितनी कर दी, तो डेटा और तेजी से आईसी से आपके कंप्यूटर में आएगा और तेजी से जाएगा। तो क्लॉक स्पीड क्या है? डेटा आपको कितने फास्ट स्पीड में। तो अगर हम मान के चलिए कि अगर हमने 48 मेगाहर्ट्ज लगा दिया तो ये सबसे फास्ट स्पीड में डेटा ट्रांसफर होगा। अगर आपने इसी को 24 कर दिया तो आपकी स्पीड आधी हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि हम डेटा स्पीड को हम डिसाइड नहीं करेंगे, ऑटो में लगा दिया कि तुम अपने हिसाब से समझ लो किस स्पीड से डेटा लेना है, किस स्पीड से देना है, तो ये आपका ऑटो हो गया। अब उसके बाद आती है यहां पे बस। देखिए यहां 1 बिट है, 4 बिट है, 8 बिट है। जब हम लोग किसी सेट में जंपर लगा के आईसी को कनेक्ट करते हैं तो डेटा की एक लाइन यूज होती है। कितनी होती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 बिट कम्युनिकेशन। तो उस कंडीशन में हमारे आईसी की सिर्फ डेटा की एक ही लाइन यूज होती है, बाकी कोई लाइन यूज नहीं होती है। अब उसी जगह पे अगर हम आईसी को जब निकाल के इस बॉक्स में लगाते हैं, किस में लगाते हैं? यूएफआई बॉक्स में। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेटा की हमारी 8 की 8 लाइनें हैं वो इससे कनेक्ट हो जाती हैं। यानी इस एडॉप्टर में 8 पिनें जाके उसकी डेटा की 8 पिनों पे कनेक्ट हो जाती हैं। वो सारी 8 पिनें यहां से यूएफआई बॉक्स के अंदर चली जाती हैं और यूएफआई बॉक्स उस डेटा को कंप्यूटर तक भेज देता है। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? अगर हम जंपर लगा के सेट से कोई फाइल रीड कर रहे हैं या सेट में हम फाइल डाल रहे हैं तो हमको टाइम कई घंटे लगेगा। क्यों? क्योंकि डेटा जाने के लिए कितनी लाइनें हैं? एक लाइन। अगर उसी जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा है, डेटा को लेने या देने के लिए हमने 8 की 8 पिनें यूज कर रही, तो अब हमारा डेटा कितनी पिनों से आ रहा है? तो जल्दी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत तेज आ जाएगा। भाई आपने हाईवे बनाया, एक सिंगल रोड बनाई और एक 8 लेन बनाती, तो 8 लाइनों से डेटा जा रहा, मतलब गाड़ियां जा रही कि नहीं जा रही। तो यहां पर सारा खेल वही है, ठीक। तो अगर आप जब जंपर लगा के करेंगे, किसी सेट को कनेक्ट करेंगे, तब आपको यहां पर आईएसपी पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? आईएसपी पे टिक करना है, ठीक। तो जैसे ही आपने आईएसपी पे टिक किया तो इसने ये एक इमेज दे दिया। और जब आप आईसी को निकाल के करेंगे तो उस टाइम पर आपको इस पर से टिक हटा देना है। क्या करना है? तो वो जब अगर आपका टिक लगा होगा तो सिर्फ डेटा की एक पिन काम में आएगी, और जब आप क्या होगा कि जब आप आईसी को निकाल के करेंगे तो 8 की 8 पिनें इससे कनेक्ट होंगी। बात समझ में आई? तो जंपर लगा के जब भी करोगे तब यहां टिक लगाओगे, और जब आईसी को कनेक्ट करोगे, आईसी को निकाल के लगाओगे, तब यहां पर टिक नहीं करना है। बात समझ में आई? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आईसी को निकाल के करेंगे प्रोग्राम, और या जंपर लगा के करेंगे। जब जंपर लगा के करना तब इस पे टिक लगा लेना, और जब आईसी को बॉक्स में रखना तब इस पर से टिक हटा देना। बात समझ में? अब उसके बाद क्या होगा कि अगर किसी आईसी को हमको चेक करना है, क्या करना है? तो अब हमको ये देखना होगा कि जो हमारी आईसी है वो बीजीए 221 है या 254 है या 153 है, जो भी आईसी होगी उस एडॉप्टर में रख लेंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर अभी हमने आईसी को कनेक्ट किया, क्या किया? तो यहां पर आईसी ने क्या बताया? ग्रीन का मतलब कनेक्टेड और रेड का मतलब, तो
तो इसकी कौन कौन सी पिने कनेक्टेड दिखा रहा है? डेटा 7 पे ये रेड, मतलब ये बता रहा है कि इतनी पिने कनेक्टेड है और इतनी पिने कनेक्टेड, तो ये सारी पिने कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर हम इसको इग्नोर कर दें, तो इग्नोर करने के बाद यहां पर देखिए एक एरर मैसेज अभी दिया है कि क्लॉक सीएमडी डेटा 0 नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। ठीक, तो अभी ये हमारी आईसी कनेक्ट हुई सही से? नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी सारी पिने कनेक्ट नहीं हुई। एक बार हम लोग और ट्राई करते हैं। अभी भी सारी पिने कनेक्टेड दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो अभी यहां पर आईसी की सारी बॉलें हमारी प्रॉपर नहीं कनेक्ट हो पाई। तो एक बार हमको आईसी को जो हमने निकाला है, आपने अभी इसको सही से रिवॉल्व नहीं किया होगा, तो एक बार इसको रिवॉल्व करके फिर से कनेक्ट करके तब चेक करेंगे। होता यह है कि जो हमारा बॉक्स है उससे पतली पतली सी महीन सी पिन्स निकलती हैं, और वो पिन ही बॉलों में टच होती हैं, और अगर वो टच होंगी तभी दिखाएगी कनेक्टेड, और टच नहीं होगी तो कनेक्टेड नहीं दिखाई पड़ेगी। इधर देखिए, अभी हमने क्या किया, एमएमसी को अपने बॉक्स में लगाया। बॉक्स में लगाने के बाद में सबसे पहला काम क्या करना है कि एमएमसी को बॉक्स में लगा लेंगे रिवॉल्व करके। उसके बाद में आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई एमएमसी करना है, यानी एमएमसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने जब बॉक्स में एमएमसी को लगाया और जब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारी रेड कलर से एरर्स आ रही हैं। पहली बात तो यहाँ पर जो वीसीसी वीसीसी क्यू इसने अपना ऑटो मोड पे ले लिया, डुअल वोल्टेज ले लिया। यहाँ पर जो है कार्ड बीजीए, साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्ड रिमूवेबल, मतलब आईसी बॉक्स के अंदर कनेक्टेड है। यानी एमएमसी जो है, इसका मतलब ये होता है, कार्ड रिमूवेबल का मतलब ये है कि अगर आपने आईसी को निकाल के कनेक्ट किया है तो ये रिमूवेबल लिख के आता है। ठीक, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर आईडी 065 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 065, साथ में अननोन दिखाई दे रहा है। अननोन दिखाने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये एमएमसी किस कंपनी की है। बात समझ में आई? यहां पर क्या दिखा रहा है? अननोन दिखा रहा है। उसके बाद में यहां पर ये सीआईडी दिखा रहा है, जिसके बारे में हम लोग ने बात करी थी कि ये हमारी चिप की इंफॉर्मेशन होती है कि जो एमएमसी आईसी लगी है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। इसका वर्जन क्या दिखा रहा है? 1.5, और एमएमसी का वर्जन 4.41। उसके बाद में यहां पर एक चीज और दिखा रहा है ये कि फेल्ड टू स्विच पार्टीशन। उसके बाद ये भी सारा सीएमडी एरर वगैरह ये सब भी सारा कुछ आ रहा है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर क्लॉक स्पीड 12 मेगाहर्ट्ज किया था, हम इसको एक बार ऑटो कर देते हैं, और ऑटो करने के बाद में हम फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब फिर से हमने आइडेंटिफाई एमएमसी किया, तो यहाँ पर देखिए ये जो आइडेंटिफाई हमने एमएमसी किया, तो यहाँ पर एरर फेल्ड टू स्विच आरपीएमबी पार्टीशन। यहाँ पर जो बूट साइज है, बूट 1 बूट 2, ये क्या दिखा रहा है? 2 MB। यूजर एरिया क्या दिखा रहा है? 128 MB। तो कोई भी एमएमसी हमारी 128 MB की नहीं होती है। कोई भी आईसी हमारी 128 MB की नहीं होती है। आईसी या तो हमारी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, मतलब इस तरीके से आईसियां होती हैं 128 MB के। इसका मतलब ये है कि ये एमएमसी भी हमारी खराब है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी डिवाइस है ये हमारी एमएमसी की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से रीड नहीं कर पा रहा है। अब किस रीजन की वजह से? कि हो सकता है कि एमएमसी आईसी अंदर से डैमेज हो, जिसकी वजह से ये पूरी इंफॉर्मेशन रीड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर ये एमएमसी की इंफॉर्मेशन रीड करता तो यहाँ पर एमएमसी का साइज आपको दिखाई पड़ता। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बैड सीआईडी। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर देखिए EXD CSD लिखा है, अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो CID की इंफॉर्मेशन है ये उसके बारे में दिखाई पड़ेगा।
अभी यहां पर देखिए 065 मतलब अननोन, मैन्युफैक्चरर का ये पता नहीं कर पा रहा है ये कौन सा मैन्युफैक्चरर है। और इस सीआईडी की पूरी डिटेल प्रोडक्ट रिवीजन से लेके ये प्रोडक्ट साइज से लेके उसकी स्पीड से लेके सारा कुछ यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये आईसी की बैड सीआईडी हो चुकी है, यानी ये आईसी पूरी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। तो अगर ये आईसी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है तो इसके अंदर जो फाइलें वगैरह पड़ी हैं वो भी आप रीड नहीं कर पाएंगे, और अगर आप फाइल राइट करने जाते हैं तो फाइल भी राइट नहीं कर पाएंगे। यानी इस एमएमसी को हम लोग बोलते हैं कि एमएमसी खराब हो गई। ठीक, हाँ ठीक। तो यहाँ पर हमारा एमएमसी का साइज भी डिफाइन नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये साइज और आईसी की डिटेल किसकी वजह से पता चलती है? सीआईडी की वजह से। तो यहां पर क्या लिख के आ रहा है? बैड सीआईडी। तो जब ये आईसी की इंफॉर्मेशन ही सही नहीं है तो हम इसमें डेटा कैसे डाल पाएंगे? जब हमको यही नहीं मालूम है कि इस प्लॉट का साइज क्या है, तो हमें अगर उसकी ड्राइंग बनानी है, उसके पार्टीशन करने हैं, तो हम उसका नक्शा कैसे बना पाएंगे? क्योंकि जो हमारी फ्लैश फाइल होती है वो पार्टीशन क्रिएट करती है कि 1 MB में ये जाएगा, 4 MB में ये जाएगा, 2 MB में ये जाएगा, इतने पार्ट में डाटा रहेगा, इतने पार्ट में ये रहेगा, वो रहेगा, सारी चीजें। तो सबसे पहला काम होता है एमएमसी में पार्टीशन होना। तो पार्टीशन करने के लिए सबसे पहले हमको एमएमसी की इंफॉर्मेशन या उसका साइज ही डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आईसी की हमारी बैड सीआईडी है। क्या है? तो ये आईसी हमारी खराब हो चुकी है। बात समझ में आई? तो हमारे पास कोई भी आईसी आती है तो सबसे पहले अगर हमने आईसी को निकाला है तो आईसी को कनेक्ट करने के बाद में सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई एमएमसी। ठीक है? तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे एमएमसी सही है या नहीं सही। अगर हमको एमएमसी ही खराब मिल गई तो पहले ही हम ये एज्यूम कर लेंगे कि अब हमें आगे क्या काम करना है, और कस्टमर को एमएमसी चेंज का एस्टिमेट बताना है, और एमएमसी चेंज का एस्टिमेट बताने के बाद एमएमसी को कैसे प्रोग्राम। बात समझ में आई? नहीं आई? तो काम क्या है? बिल्कुल सिंपल है। आपने आईसी निकाला, आईसी निकालने के बाद आपने बॉक्स में रखा, बॉक्स में रखने के बाद आइडेंटिफाई एमएमसी किया, आइडेंटिफाई एमएमसी करने के बाद यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन देखा, इंफॉर्मेशन देखने के बाद में आपको उसकी सीआईडी देखनी है कि सीआईडी सही है या नहीं सही है, क्योंकि अगर सीआईडी ही गड़बड़ हुई तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई परेशानी या कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? ठीक है ना? बस आपका हार्डवेयर स्किल भी ठीक होना चाहिए कि आपको आईसी निकालना लगाना आना चाहिए। आईसी निकालिए और आप अपने बॉक्स में लगा के चेक कर लीजिए। जंपर लगा के करना है तो जंपर लगा के कर लीजिए, आईसी निकाल के करना है तो आईसी निकाल के कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई? सॉफ्टवेयर बिल्कुल ईजी है। सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आपको कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आपको आईसी को बॉक्स में लगा लेना है और आपको पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई एमएमसी। ठीक, ये पूरा सॉफ्टवेयर हमारा क्लोज हो गया था। आईसी को हमने निकाल के कर रहे हैं तो इसलिए आईएसपी पे टिक नहीं लगाएंगे। फिर से देखिए हमने आईसी को चेक किया तो यहां पर इसने बैड सीआईडी दिखा दिया। ठीक है?